पहला कुरिन्थियों 3 के 7 वचन में कहा गया है, इसलिए न तो लगाने वाला कुछ है और न सींचने वाला, परंतु परमेश्वर जो बढ़ाने वाला है। यह वचन प्रेरित पौलुस द्वारा कुरिन्थ की मसीही मंडली को संबोधित करते हुए लिखा गया था। इस वचन में पौलुस यह समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि सेवा और आत्मिक उन्नति में मनुष्यों की भूमिका सीमित होती है, जबकि असली वृद्धि परमेश्वर ही देते हैं। आइए इस वचन को गहराई से समझते हैं। देखिए, उस समय कुरिन्थ की मंडली में मतभेद और विभाजन उत्पन्न हो रहे थे। कुछ लोग पौलुस को अपना नेता मान रहे थे, तो कुछ अपुल्लोस को। वे मसीही सेवकों को महिमा देने लगे थे, जैसे कि वे ही आत्मिक आशीषों के स्रोत हो। परंतु पौलुस ने उन्हें सिखाया कि मसीही सेवक केवल माध्यम है, सत्य मार्ग की ओर इंगित करने वाले, परंतु असली आत्मिक वृद्धि देने वाले केवल परमेश्वर है। पौलुस ने कुरिन्थ में सुसमाचार प्रचार कर वहां मंडली स्थापित की थी, और अपुल्लोस, जो एक प्रभावशाली वक्ता था, उसने वहां प्रचार कर मसीही विश्वास को आगे बढ़ाया। इस कारण लोग दोनों की तुलना करने लगे और उनमें मतभेद उत्पन्न हुआ। यहां पौलुस ने स्पष्ट किया कि उनकी और अपुल्लोस की सेवा मात्र परमेश्वर के कार्य में सहायक है, परंतु असली आत्मिक वृद्धि परमेश्वर ही देते हैं। इसलिए पौलुस ने स्पष्ट किया कि न तो बीज बोने वाला पौलुस और न ही पानी देने वाला अपुल्लोस कुछ विशेष है। इनका कार्य आवश्यक तो है, लेकिन आत्मिक परिवर्तन और वृद्धि केवल परमेश्वर ही कर सकते हैं। जैसे किसान खेत में बीज बोता है, उसे पानी देता है, परंतु बीज का अंकुरित होना और उसमें वृद्धि होना पूरी तरह परमेश्वर की सृजनात्मक सामर्थ्य पर निर्भर करता है। इसी प्रकार मसीही सेवक सुसमाचार का प्रचार करते हैं, लोगों को शिक्षित करते हैं, लेकिन आत्मा में परिवर्तन और आत्मिक उन्नति केवल परमेश्वर की सामर्थ्य से ही संभव होती है, क्योंकि मसीही सेवक परमेश्वर के कार्य में सहभागी होते हैं, लेकिन वे खुद आत्मिक परिवर्तन का स्रोत नहीं होते। देखिए, सुसमाचार का प्रचार करना, शिक्षाओं को समझाना, विश्वासियों को मजबूत करना, यह कार्य आवश्यक है, परंतु आत्मिक विकास और स्थिरता परमेश्वर की देन है। इसलिए यूहन्ना 15 के 5 वचन में कहा गया है, मैं दाखलता हूं, तुम डालियां हो जो मुझ में बना रहता है, और मैं उसमें वही बहुत फल लाता है, क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। पौलुस इस वचन के द्वारा हमें आत्मिक घमंड से बचने की चेतावनी देते हैं। यदि कोई व्यक्ति सोचता है कि उसके प्रचार या सेवा के कारण लोग बदल रहे हैं, तो यह अहंकार है। उदाहरण के लिए, एक उपदेशक सोच सकता है कि उसकी बातों से लोग परिवर्तन हो रहे हैं, लेकिन वास्तव में यह परमेश्वर का कार्य है। इसलिए मसीही विश्वासी और सेवक को यह समझना चाहिए कि वे केवल परमेश्वर के कार्य में सहभागी हैं। सेवा करते समय फल की चिंता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि फल उत्पन्न करने वाले परमेश्वर ही हैं। लेकिन कभी कभी लोग यह महसूस करते हैं कि उनकी मेहनत का कोई फल नहीं मिल रहा है। देखिए, यदि हम परमेश्वर की सेवा में हैं, तो हमें धैर्य रखना चाहिए और यह विश्वास रखना चाहिए कि परमेश्वर सही समय पर वृद्धि करेंगे। इसलिए गलातियों 6 के 9 वचन में हमसे कहा गया है कि हम भले काम करने में हियाव न छोड़े, क्योंकि यदि हम ढीले न हो तो ठीक समय पर कटनी काटेंगे। अतः जब भी हम किसी आत्मिक सफलता को देखें, चाहे चर्च में, परिवार में या व्यक्तिगत जीवन में, हमें यह याद रखना चाहिए कि यह हमारी मेहनत से नहीं, बल्कि परमेश्वर की कृपा से हुआ है। इसलिए यिर्मयाह 9 के 23 और 24 वचन में प्रभु यह कहते हैं, बुद्धिमान अपनी बुद्धि पर घमंड न करे, न बलवान अपनी शक्ति पर घमंड करे, न धनवान अपने धन पर घमंड करे, परंतु जो घमंड करे वह इस बात पर करे कि वह मुझे जानता और समझता है। यह वचन हमें सिखाता है कि आत्मिक जीवन और सेवा में हमारी भूमिका सीमित है और असली परिवर्तन केवल परमेश्वर ही लाते हैं। हमें अपने प्रयास करने चाहिए, लेकिन सफलता के लिए परमेश्वर पर निर्भर रहना चाहिए। यह वचन हमें विनम्र बनाता है और हमें याद दिलाता है कि सभी आत्मिक आशीषें परमेश्वर से आती है, क्योंकि हम बीज बो सकते हैं, पानी दे सकते हैं, लेकिन बढ़ाने वाले सिर्फ परमेश्वर हैं।